ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अंतरंग भक्त के बीच जीवन मुक्ति का अवस्था का उल्लेख किया है। कैसे होता है। हम लोग देखे हैं कि ये जीवन मुक्ति अवस्था अत्यंत उच्च अवस्था है। वो ब्रह्मज्ञानियों को होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, ठाकुर के आगमन के बाद ये जीवन मुक्ति अवस्था गृहस्थों के लिए भी सहज बन गया। पहले एक कल्पनातीत था, बहुत ही रेयर। जबकि एंशिएंट एज में, प्राचीन काल में इसका उल्लेख है, ऋषियों का अवस्था उल्लेख है। फिर वही अतीत भारत को ठाकुर ने वर्तमान भारत में पुनर्स्थापित किया। अद्भुत गाथा है। और ठाकुर को जो व्याख्यान है, कोई शास्त्र में ऐसी व्याख्यान नहीं है। शास्त्र का मंथन करने के बाद पता चलता है कि कथामृत वचनामृत सचमुच में अमृत कथा है। एक्सक्यूज मी। तब जीवन मुक्ति का जो अवस्था हम लोग चर्चा किया था, ये भागवत में भी उल्लेख है। कभी उन्मादवत, कभी पिशाचवत, कभी जड़वत, कभी बालकवत विहार करते हैं और कोई उसको पहचान नहीं पाता है। जो दक्षिणेश्वर में आए थे, कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन उन्होंने खुद ठाकुर को बता दिया। किसी को बताओ नहीं। लेकिन शास्त्रों में कहा है, एक जीवन मुक्त ही दूसरा जीवन मुक्तों को पहचान पाते हैं। जो खुद जीवन मुक्त है, उसका आंखें हैं, वो देख लेंगे। जैसे ठाकुर वो पहचान ले रहे हैं, शुद्धात्मा है, बोल देना ये शुद्धात्मा है। किसी को नज़र में नहीं आ रहा है, आना संभव में नहीं है। और हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, वो भी अपना जीवन मुक्ति स्वरूप उनके ये सन्यासी गीति इस सॉन्ग ऑफ द सन्यासी में लिपिबद्ध किया है। स्वामी जी के सन्यासी शिष्य स्वामी विरजानंद जी, रामकृष्ण संघ के पंचम अध्यक्ष, उनके अपने एक शिष्य को कहा था, स्वामी भाष्यानंद जी का, जो कि शिकागो का अध्यक्ष थे, कि देखो दैनंदिन इस संग ऑफ द सन्यासीन पाठ करना है। 1000 आइलैंड पार्क में बैठे हुए स्वामी जी एक अत्यंत उच्च भाव में चले गए थे
और उसी के फलश्रुति है ये संगीत। ही वेंट टू ए वेरी हाई स्टेट। ये पाठ करने से मन भी अत्यंत उच्च अवस्था में चला जाता है। इसलिए शिकागो सेंटर में दैनंदिन सुबह प्रार्थना के उपरांत इस संग ऑफ द सन्यासीन का आवृत्ति होता है। हम लोग जब जाते थे दैनंदिन पाठ करते करते हम लोग का मुखस्त हो गया। सब साधु ब्रह्मचर्य के बैठ के करना पड़ेगा ठाकुर घर में संग ऑफ द सन्यासीन along with other hymns and stotrams। उच्च भाव जी इतना उच्च है, अभी बातचीत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पता लग रहा है। ये तो जीवन मुक्त का अवस्था स्वामी जी बता रहे हैं, एवं अपना अवस्था, क्योंकि वो दूसरा जीवन मुक्त को अपना बंधु कह लेते हैं। हैव द नो होम व्हाट होम कैन होल्ड द फ्रेंड। बंधुवर, they are his colleagues, his same status, स्वामी विवेकानंद का। और उस कविता में भी लिखा है few only know the truth। वो जीवन मुक्त को जो कोई पहचानेगा नहीं, यही बात स्वामी जी ने कहा दिया वहाँ पर। फ्यू ओनली नो दैट, कोई कतिपय आपको जान पाएंगे। सत्य का बहुत जानने वाला आदमी जगत में बहुत विरल है, और बाकी क्या करेगा? द रेस्ट विल हेट एंड लाफ एट दी ग्रेट वन बट पे नो हिट। जीवन मुक्त तो किसी को परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कैसे पहचानेंगे? उनका जो अवस्था दूसरे का अवस्था ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वामी जी कहते हैं इसमें फ्यू ओनली नो द ट्रूथ। और बाकी क्या करेगा? हेट एंड लाफ। जैसे कि दक्षिणेश्वर में देखा गया है, बाकी जो जैसे प्रवेश किया बच्चे लोग उनको पीछे गाली करते हैं, ये करते हैं, ताली लगाते हैं, वो ईंट चींटा पत्थर फेंक रहे हैं, उसका कोई भ्रक्षेप नहीं। जैसे करते हैं वो दिखाई पड़ा। कोई हंस रहे हैं, कोई टिप्पणी दे रहे हैं, ये कि जैसे पागल देखो, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी है। तो स्वामी जी कहते हैं उसमें आप परवाह ना करो। लेकिन एक चीज़ जो स्वामी जी बता रहे हैं, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट रामकृष्ण एरा, दैट इज़ टू बी नोटेड। स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं, गोदाओ दे फ्री फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेल्प देम आउट ऑफ डार्कनेस। किसको? जो आपकी हंसी टिप्पणी कर रहे हैं उनको अंधकार से उठाओ। आप स्वाधीन हो, जब आप जीवन मुक्त हो, अब एक जगह से दूसरा जगह में भ्रमण करो। एंड हेल्प देम आउट ऑफ डार्कनेस। तो तुम्हारा जो अंधकार से उनको उद्धार करो। और उनमें कोई आशा मत रखो। बिना प्रत्याशा से तुमको जिसको अंधकार से उद्धार कर रहे हो वो तुमको गाली देगा, परवाह मत करो। विदाउट द फियर ऑफ पेन और सर्च फॉर प्लेजर। कोई तुम्हारा अन्वेषण का जो कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ परवाह बिना परवाह करते चलो। तो अभी ये जो जीवन मुक्तों को लोक कल्याण के लिए आह्वान कर रहे हैं ठाकुर एवं स्वामी जी, यही विशेष वार्ता है। जैसे दक्षिणेश्वर में जो गया था वो तो इसी पागल का माती घूमते रहते हैं, लेकिन स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये सब जीवन मुक्तों को अभी दुनिया के कल्याण के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च नियोजित करने का वाणी उच्चारण किया। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतु हुए जन्मधारी ने सिर्फ
मुक्ति का सुख, मुक्ति का आनंद उठाने के लिए तुम स्वार्थियों के मत बैठो। तुम्हारा आनंद सबसे बंटवारा करो, सबको आनंदित करो। यही विशेष संदेश है। और कहा जाता है ये जीवन मुक्त तो जो घूमते रहते हैं वो कब तक शरीर में रहेंगे? वो तो फ्री है। जब तक शरीर में है वो मुक्त है, शरीर चले जाने के मुक्त हुआ। और इस अवस्था के भीतर जब जीवित रहते हैं, ये नहीं है कि वो शरीर का धर्म से अतीत है, उनको भी बीमारी हो सकता है, वो अंधा भी हो जा सकता है, लंगड़ा भी हो जा सकता है, शरीर का कष्ट भी होगा, आनंद भी होगा, कोई भी कुछ हो सकता है। और जरा भी होगा शरीर में, वृद्ध भी हो जाएंगे, एवं शरीर के विनाश भी होगा। लेकिन क्या होता है, वो निर्लिप्त रहता है। ही इज़ नॉट अफेक्टेड विथ ऑल दिस फिजिकल और बॉडी चेंजेस। जैसे कार्बांकल होने के बाद तुरानंद जी को पूछा गया आप कैसे हैं? बोले बहुत आनंद में हूँ। बोले कैसे? आपका पीठ में इतना गंभीर क्षत है, घाव है, डीप वुंड्स, पूजिंग वुंड्स। कहते दुख हो जाने शरीर जाने, मौन तुम्हें आनंद था। तो शरीर का दुख है, हम मन और शरीर को अलग कर लिया। यही है बात, निर्लिप्त, अलग कर लिया। आई बीन एबल टू डिसएसोशिएट माय आत्मन विद दिस बॉडी। ये जीवन मुक्ति का अवस्था है। तब ये कब तक चलेगा? स्वामी जी कहते हैं सन्यासी का गीति के मैं लास्ट टेंस में, এই রূপে বন্ধুবর দিন প্রতিদিন করমের বন্ধন হয়ে যাবে ক্ষীণ, आत्मार बंधन घुचिया जाइबे। तो कहते हैं thus day by day till karma's power spent release the soul forever। What happens is he has become free। So ये समझने की बात है। और वो जो उनका कर्म संस्कार राशि वो भस्मीभूत हो गया, अर्थात अगले जन्म और होने का संभावना नहीं है। जिसे बताया आत्मार बंधन घुचिया जाइबे आबार जन्म ना होइबे। अच्छा आबार जन्म तो वो ना हो, तुम्हारा जन्म होगा नहीं, किंतु जन्म होने के लिए तुम्हारा कुछ संस्कार राशि है नहीं। तो अभी जीने के लिए क्या संस्कार आप को रह गया? ये कहता है, एक जो उदाहरण शास्त्र में देते हैं कि मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलने के लिए गाड़ी कैसे चलता है? फ्रॉम द रियर एक्सेल, पीछे का एक्सेल होता है, डिफरेंशियल एक्सेल रहता है गाड़ी में, और प्रोपेलर सीट इज पावर्ड बाय द इंजन। अभी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, फ्यूल मतलब वासना का होना ख़त्म हो गया। फ्यूल जब नहीं होगा गाड़ी चलेगा नहीं। तो लेकिन गाड़ी का जैसे आप फ्यूल चला गया कि स्विच ऑफ कर दिया, इग्निशन स्विच ऑफ कर दिया, गाड़ी तो तत्काल बंद नहीं होता है। इट रन्स विद द रिमेनिंग मोमेंटम। गाड़ी के भीतर जितना भी चालनी शक्ति था वो जब तक ख़त्म ना होगा
वो चक्का घूमते रहेंगे, जाके फिर बंद हो जाएगा। ये पुराना उदाहरण में भी, शास्त्र के उदाहरण में भी ये मोटर व्हीकल का नहीं है, वो जो गाय का जो होता है गरुड़ गाड़ी, इससे बलद से खींचा जाता है, गाय से खींचा जाता है, उस गाड़ी का उदाहरण दिया है। बंद कर देने से भी जब अगर एक्सेल टूट जाता है, चल रहा एक्सेल टूट गया, टूट जाने से तत्काल बंद नहीं होगा, कुछ देर तक जाके बंद हो जाएगा। तो जब तक द रिमेनिंग बॉडी, इसको प्रारब्ध कहलाता है। हमारा जो कर्म है 3 किस्म का है। जो मैं कर्म कर रहा हूँ वह है क्रियमान कर्म, और ये कर्म फल प्रस्तुत करेगा। अगर वासना से किया जा रहा है तो फल होगा, उसका 2 विभाजन है, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म मतलब वो रह जाएगा और अगले जन्म से उसका क्रियान्वयन शुरू होगा। और इस जन्म से जब हम जन्म शुरू हुआ, वो पहले जन्म का जो संचित कर्म है उसका 2 विभाग होगा, एक प्रारब्ध, एक संचित। कुछ रह जाएगा, कुछ इस जन्म से उसका इफेक्ट शुरू हो गया। तो इस जन्म से जो इफेक्ट शुरू हुआ उसको प्रारब्ध कहलाता है। वो प्रारब्ध का जो प्रभाव जब तक रहेगा तब तक ये जन्म चलेगा। आप जीवन मुक्त हो या विदेह मुक्त हो, जो भी हो, क्योंकि शुरुआत हो गया, उसको रुकने का और खींच की क्षमता नहीं है। वो तभी चालू हो गया, एक्सेल काट देने से भी थोड़ा बहुत चलेगा। इसीलिए एक प्रारब्ध कहा जाता है। लेकिन प्रारब्ध के इफेक्ट कम हो जाता है, उसका गति। जैसे माँ कहते हैं, किसी को प्रारब्ध था पैर कट जाना का, एम्प्यूटेशन ऑफ द लेग, लेकिन भगवान का आराधना किया, ऐटा कांटा फूटे भोग लो। एक बार में कांटा चुभ गया, उस पर जो कुछ कष्ट हुआ, फर्क हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ भोगना पड़ा। तो ऐसे ही जीवन मुक्तों का जो उनका प्रारब्ध कर्म है, जब तक उसको खत्म नहीं होता है, कर्म का बंधन जब तक वो शेष नहीं होता है, तब तक तुमको रहना पड़ेगा। लेकिन वो अनएफेक्टेड है, इज नॉट पार्ट ऑफ कंसर्न। क्यों, उसका क्या अवस्था है? ठाकुर कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, সকলেতে আমি আমাতে সকল আনন্দ 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 কেবল সেই आनंद তুমি হয়ে বন্ধুবর। বন্ধুবর कहते, সেই आनंद তুমি হয়ে বন্ধুবর। आनंदे तान धरो हे धरो ओम तत्सतुम। You are that. Thus day by day Kalmar's power spent, release the soul forever. No more is birth, nor I, nor you, nor death, nor birth. कुछ नहीं होगा। The I has all become, the all is I and bliss. সকলেতে আমি আমাতে সকল। And you are that bliss. तुम से आनंद हो, एन्जॉय दैट ब्लिस। तो जीवन मुक्त का अवस्था है, वो आनंद उपभोग करते हैं। ये आनंद अत्यंत आनंद, इसका ही कहा गया जीवन का लक्ष्य है। लेकिन स्वामी जी उनका एक और एक ओरिएंटेशन देते हैं, आनंद में रहते हुए सबको ये आनंद का धाम की ओर ले चलो, तुम धन्य हो। तब ये जो जीवन मुक्त का अवस्था है, तो जिसको जीवन मुक्ति हुआ है वो स्पष्ट कैसे पता चलेगा? ठाकुर एकदम स्पष्ट उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं।
डायरेक्ट हैंड टू हैंड एग्जाम्पल। एक कहते हैं सूखा नारियल का जैसा। नारियल का पानी जब सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है कि भीतर का गोला वो बाहर का खोल से अलग हो जाता है और वो खड़खड़ाते हैं। श्वास और खोसा आलादा हो जाए और भेतरे नारकोल ढपट ढपट करे। कितना डायरेक्ट उनका जो उदाहरण है, डे टू डे एग्जाम्पल, एकदम सहज से सहज, कोई कठिन नहीं है, अलग हो जाता है। अर्थात आत्मन और शरीर बोध अलग हो गया, शरीर और आत्मन अलग हो गया। हमारा शरीर के भीतर आत्मा के हम अलग नहीं कर सकते। वी आर ऑल वन। कौन आत्मा है कौन शरीर है हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब जीवन मुक्त अवस्था होगा, जैसे नारियल का गोला और खोपड़ा अलग अलग हो गया, वैसे हमारा शरीर और आत्मन अलग हो गया। अलग अनुभव होगा, सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, अलग है। और ये ठाकुर कहते हैं जब विषय रस किए जाए, पानी है विषय का आसक्ति, जब विषय आसक्ति सूख गया तो आत्मा को शरीर के साथ बांधने का कोई यार सूत्र नहीं रहा, उससे मुक्त हो गया। किस बंधन से मुक्ति हुआ? विषय रस के बंधन से मुक्त हो गया, अलग हो गया। तब इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। जब शरीर के बंधन से मुक्ति हो गया तब जो आनंद होता है असीम होगा। यू नॉट बाउंड बाय योर फिजिकल डिमांड्स। और दो उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए। एक है सुपारी और एक बादाम। कहते सुपारी जब कच्ची रहती है, कच्ची अवस्था में, या बादाम का कच्चे अवस्था में, भीतर का गूदा और ऊपर का छिलका आप अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन सूख जाने से बादाम और सुपारी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन, छिलका से अलग हो जाता है, अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो रहने पर भी उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आगे उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही जब हमारे भीतर वासना रस, विषय रस शुष्क हो जाता है, और शुष्क कैसे होगा? ईश्वर के अनुरक्ति से, या ज्ञान का अग्नि से हो जाए, ईश्वर के अनुराग की ताप से हो जाए। कोई भी उपाय हो, भक्ति से हो, ज्ञान की हो, ज्ञान से हो, ईश्वर अनुराग से विषय वैराग पैदा हो जाए, या ज्ञानाग्नि में उसका कर्म दग्ध हो गया। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जैसे काष्ठक अग्नि से आग में जो जब हवन होता है, सब काष्ठ जल जाता है, तो इसी से ज्ञानाग्नि सर्वदग्धानम कुरुति बहुत अचोर्जुन, वह अचोर्जुन समस्त ज्ञान तुमका वैसी कर्म को दग्ध कर देते हैं। तो लेकिन जो भी हो, विषय रस
कोई भी मेथड से सूख जाए तो आत्मा और ये अलग हो गया। लेकिन ठाकुर कहते हैं ये अवस्था बहुत कठिन है, ये ना सोचा जाए, ये बहुत सहज है। ठाकुर तो सहज कर दिया, लेकिन उसके लिए हमें साधन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मार्ग तो दिखा दिया, बट वी शुड नॉट थिंक इट लाइटली। जो हम तो बताया शास्त्र में कितना उच्च अवस्था का विवरण हुआ था, ठाकुर उसको सहज करके सबको व्याख्यान कर रहे हैं। नारियल का, बादाम का और ये सब सुपारी का उदाहरण देते हुए ठाकुर कहते हैं बहुत कठिन अवस्था है। और कोई कोई ढोंग भी करते हैं। सम पीपल फेंस, तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति झूठ बोलता था, मिथ्या आचरण करता था, तो उसको कहा गया, तिरस्कार किया है, तुम ये सब करते हो, वो तो उसमें क्या है, सभी तो मिथ्या है, जगत तो सत्य है नहीं, ये शरीर तो सत्य है नहीं, आत्मा ही सत्य है। झूठ भी झूठा है, सत्य भी झूठा है। ठाकुर कहते ये गलत है। इज बिफुलिंग हिमसेल्फ, ये कभी होना नहीं चाहिए। इसीलिए दूसरा जीवन मुक्त ही वो जीवन मुक्त को पहचान पाएंगे। बोलने से नहीं होता है, उसका आचरण से दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? वो डपट डपट करेगा, खड़खड़ाएगा, उसका आत्मा भीतर से बोलेगा। ठाकुर के जीवन में उनकी अंतरात्मा कैसे उनसे बातचीत किया है, यह अद्भुत कथा ठाकुर अभी भक्तगण को बता रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। रविवार के अवसर पर आज विशेष तिथि स्वामी निरंजनानंद जी का जयंती। उनके पावन जीवनी और वाणी और एक जीवन मुक्त पुरुष कैसे होते हैं, ठाकुर के अंतरंग सन्यासी शिष्य के जीवन से हम देखेंगे। बहुत अच्छा हुआ आज ही उस प्रसंग आया है संदर्भ के पुराण। आप लोग सब स्वागत है। आज पावन तिथि है और एक ठाकुर के अंतरंग पार्षद कैसे जीवन मुक्त अवस्था में प्राप्त किया, उसका व्याख्यान होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।